तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो 2021-22 का ये जो सेशन है हमारा, इस सेशन के अंदर अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि ये जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ये 21-22 के सेशन में नया बोर्ड एग्ज़ाम अब ये टर्म वाइज कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम होगा आपका और फिर टर्म 2 एग्ज़ाम होगा। यानी कि 2 बोर्ड एग्ज़ाम आपको इस साल देने होंगे एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि दोनों की ही अपनी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है दोनों ही एग्ज़ाम के जो आपका सीबीएसई लेगा इस साल, ठीक है। तो सिलेबस को भी उसी हिसाब से टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। तो जो इस साल का नया सिलेबस सीबीएसई ने जारी किया है हर एक सब्जेक्ट का, तो हम एक एक वीडियो करके आपको जो वो सिलेबस है वो हिंदी में बता रहे हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, राजनीतिक विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है 2021-22 का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो टर्म 1 का हो या फिर टर्म 2 का सिलेबस हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक छोटी सी बात भी आपसे शेयर करूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट बुक जो है हमारा, ये मैं टर्म 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि जो अभी जो पेपर होगा आपका नवंबर में, उसका सिलेबस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ टर्म 1 का, ध्यान रखिएगा। तो टर्म 1 में जो फर्स्ट बुक है आपका, उससे देखिए कौन कौन से चैप्टर आएंगे। पहली बुक से ये 3 चैप्टर मेजरली आएंगे आपके। पहला चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर, दूसरा चैप्टर है आपका दो ध्रुवीयता का अंत और तीसरा चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, यानी कि यूएनओ वाला चैप्टर। अब देखिए जैसे आप अपना बुक के अंदर खोलेंगे तो उसमें पहला दूसरा तीसरा चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। मान लीजिए ये पहला और दूसरा चैप्टर तो आपको लाइन वाइज मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ये छठा चैप्टर है आपका यूएनओ वाला, ठीक है। मैंने ऐसे ही सीरियल वाइज अपने हिसाब से बना दिया है। आप चैप्टर्स के नाम देख लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपका कौन कौन से टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए। तो टर्म 1 में जो है आपका ये बुक 1 यानी कि पहला बुक जो है आपका, उसका ये 3 चैप्टर आने वाला है टर्म 1 एग्जाम में। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए जो टर्म 1 के अंदर ही है, यानी कि फर्स्ट टर्म के अंदर जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर सेकंड बुक जो है आपका, दूसरा वाला बुक है, उससे ये 3 चैप्टर आने वाले हैं आपके। यानी कि एक तो ये आएगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाला चैप्टर, यानी कि ये जो दूसरी बुक का पहला चैप्टर है। फिर ये आएगा नियोजित विकास की राजनीति वाला चैप्टर, और ये भारत के विदेश संबंध या भारत के विदेशी संबंध आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आएंगे आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में सेकंड बुक से, ठीक है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट टर्म का जो आपका सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट टर्म का पहला बुक का सिलेबस है और ये दूसरे बुक का सिलेबस है। कुछ कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं जो चीज़ आपको पढ़ना है, तो वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। मोटा मोटा सिलेबस आपका यही है, आपको मोटा मोटा अभी यही पढ़ना है, ठीक है। और छोटी मोटी चीज़ें हैं, और जैसे कुछ चैप्टर है उसके बीच के थोड़े बहुत पार्ट पढ़ने हैं, तो वो सब उतना जो है आपको हेडेक लेने की या उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा आने वाली वीडियोस जो है हमारी, देखिएगा आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की सिलेबस की। तो हमारा जो सेकंड टर्म है, यानी कि जो टर्म 2 है आपका, जो एग्ज़ाम होना है, उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो सेकंड टर्म में जो पहला बुक है, फर्स्ट वाला जो बुक है आपका, उससे जो चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, वो ये चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि सेकंड टर्म में पहला चैप्टर आएगा आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, फर्स्ट बुक से, ठीक है। एक ये आपका जो है सो कि पहला चैप्टर इन द मीन्स कि पहला कह सकते हैं ये वाला चैप्टर आएगा फर्स्ट बुक से, ठीक है। सेकंड आपका ये वाला चैप्टर आएगा जो है सो कि समकालीन दक्षिण एशिया वाला, और थर्ड जो है आपका ये वाला चैप्टर आएगा वैश्वीकरण वाला, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर। ये सेकंड टर्म का, यानी जो हमारा दूसरा वाला टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका फर्स्ट बुक का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं सेकंड बुक का। ये सेकंड टर्म के सेकंड बुक का सिलेबस है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, सेकंड बुक से आपसे क्या क्या पूछेगा सेकंड टर्म में, ये इस चैप्टर से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, ठीक है। उसके बाद ये आपातकाल वाला चैप्टर आएगा आपका, और ये भारतीय राजनीति जो है उसमें आए नए बदलाव। तो ये आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है। तो आई होप कि ये सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा पॉल साइंस का। ये आपका जो है सो कि 2021-22 जो ये सेशन है, इसका टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक एक करके आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों।
कुछ और बातें भी आपसे करना चाहूँगा मैं, तो वीडियो में बने रहिए। और ये आपका टोटल सिलेबस है। अब देखिए कुछ जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो डेट हो रही है वो डेट हो रहा है आपका लगभग क्या बोलते हैं, आज हो गया आपका 30 तारीख हो गया है ना। 30 एंड होने के कगार पे मैं ये शाम को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जुलाई का महीना है और 30 तारीख ख़त्म होने को आया है, यानी कि संभवतः मान लीजिए जुलाई जो हमारा ख़त्म हो गया ख़त्म। ये मैं आपके एग्ज़ाम के परिदृश्य से कह लीजिए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आ गया आपका अगस्त, ये बचा है पूरा। उसके बाद चलिए सितंबर बचा है, ठीक है, अक्टूबर बचा है और नवंबर बचा है, दिसंबर भी बचा है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो आपका पहला एग्ज़ाम होना है वो देखिए सितंबर से ही तैयारी आपको शुरू करनी होगी पहले एग्ज़ाम की, क्योंकि जो है नवंबर आते आते आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो जाना है नवंबर, जो सीबीएसई ने बताया है अपने गाइडलाइंस के अंदर। तो समझ रहे हैं। तो अभी जुलाई तो आपका गया, तो कितना महीना बचा आपके पास? अगस्त बचा पहला महीना, ठीक है। उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो सितंबर बचा दूसरा महीना, अक्टूबर बचा तीसरा महीना और नवंबर में आपका फाइनल एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखें मोटा मोटा तो पहला महीना अगस्त, दूसरा महीना सितंबर, तीसरा महीना अक्टूबर, ठीक है। तो 3 महीना तो ये बचा आपके पास और 4 मंथ में आपका एग्ज़ाम है, 4th मंथ में देखा जाए तो ये चीज़ है। तो 4th मंथ भी हटाइए तो मोटा मोटा 2 से 3 महीना बचा हुआ है, या उससे कम टाइम भी आप जोड़ के चलिए। तो टाइम कम है आपके पास बच्चों, तो प्रिपरेशन करते रहिए अपनी। और आपको पता चल ही गया होगा कि आज 12th वाले बच्चों का जो है सो कि रिजल्ट भी आ गया है, 12वीं के पिछले बच्चों का। तो कुछ मतलब ऐसा है नहीं सीबीएसई के मत्थे कि अब सीबीएसई जो है सो कि उसको क्लियर करने का सोचे और आप पे ध्यान न दे। सीबीएसई जाहिर सी बात है आप पे ध्यान देना शुरू कर देगा। अब जो आपके टीचर्स है वो भी आप पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो आप भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो। और इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सीबीएसई ने इस बार पूरा का पूरा ग्रंथावली पेश कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। इस टाइप का एक नोटिफिकेशन पेश किया है सीबीएसई ने, ठीक है। मैंने वो नोटिफिकेशन भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था। तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए और मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये जो है सो कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।